ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे आज भी जो है ना लोग रोटी को तरस रहे हो। ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे नौजवान जो है तालीम लेके बेरोजगार फिर रहा हो। तो इन सारे मामलों में IMF की शर्त मुझे बिल्कुल वैलिड लगती है। और हमारा दफाई बजट आप देख लें 1200 अरब या 1300 अरब 1400 अरब ये सालाना ले जाते हैं, उसकी इफेक्टिविटी क्या है? इसी वजह से तो हमारा मुल्क सलामत रह चुका है। अगर ये चीज़ें ना हो तो हो सकता है कब से हमारे ऊपर ये जो हुक्मरानी है फॉरेन कंट्रीज़ की होती है, US की या इंडिया की। क्योंकि इंडिया देख ले, इंडिया से पहले भी क्या बालाकोट वाक़िया देख, 29 फरवरी वाला क्या किया था उन्होंने। हम जो हैं कर्ज़ई हैं। जब एक गुलाम कौम होगी तो भाई उसको लाजमी बात है, जब है ही गुलाम तो उन पर आप फिर कंडीशन ज़्यादा इम्प्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू इंडिया हम तो बड़ी मतलब अजीब सी कंडीशन में है ना। हम किसी भी चीज़ में इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाते। एक चीज़ है जिसमें हम कम्पीट करते हैं, वो सिर्फ है प्रोपेगेंडा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश, जहां पर आज हालात ये हो चुके हैं कि पैसों के लिए उनको ना आने वाले समय में अपने जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो मिसाइलें हैं उनके पास, वो उनको बेचनी पड़ सकती हैं। आज की इस वीडियो में यही जानकारी हमको मिलने वाली है, तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो पूरी देखना, काफ़ी मज़ेदार है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट जरूर करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाना। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कि IMF ने पाकिस्तान के सामने एक और शर्त रख दी है। IMF का कहना है कि अगर पाकिस्तान बेल आउट पैकेज अप्रूव करवाना चाहता है तो पाकिस्तान को दो काम करने होंगे। पहला, अपना डिफेंस जो बजट है उसमें 15% कमी करनी होगी, और दूसरा, पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो कैंसिल करना होगा। क्या कहेंगे आप? IMF ने ये शराइत रखी हैं, कैसी शराइत हैं? देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल वैलिड शराइत हैं। ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे आज भी जो है ना लोग रोटी को तरस रहे हो। ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे नौजवान जो है तालीम लेके बेरोजगार फिर रहा हो। तो इन सारे मामलों में IMF की शर्त मुझे बिल्कुल वैलिड लगती है। और हमारा दफाई बजट आप देख लें 1200 अरब या 1300 अरब 1400 अरब ये सालाना ले जाते हैं, उसकी इफेक्टिविटी क्या है? इंटरनेशनली जो है हमें यूरोपियन यूनियन नजर आती है, हमें अफ्रीकन यूनियन नजर आती है। हम अभी भी उसी प्रोपेगेंडा में घुसे हुए हैं कि जी इंडिया गलत है, फलानी रियासत गलत है या कोई भी रियासत गलत है। तो मेरा ख्याल है कि जंग के एलिमेंट को छोड़ के हमें अमन को बढ़ाना चाहिए, हमें फेडरेशन को मजबूत करना चाहिए और अपना दफाई बजट कम करना चाहिए। तो जो बार बार टैक्स जो है जो आम पब्लिक पे लगाया जाता है, जो मिडिल क्लास पे लगाया जा रहा है, जो वर्किंग क्लास पे लगाया जा रहा है, उसको बोझ उनसे कम करके सरमायादारों पे बोझ लगाया जाए, इंडस्ट्रीज पे बोझ लगाया जाए, सरकारी खर्चे जो हैं वो कम किए जाए। और उसके साथ साथ जो दफाई बजट है जो 1400 अरब हमारी फौज खा रही है, उसमें कमी होनी चाहिए। सर, इंडिया भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने डिफेंस सेक्टर पर लगाता है, लेकिन कभी इंडिया के ऊपर इस तरह का एलिगेशन तो नहीं लगा, इंडिया पर रोक टोक नहीं की गई। अब आप देखें कि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर कितना ज़्यादा बजट लगाता है कि आए दिन कोई ना कोई वो चीज़ लॉन्च कर देता है, कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट वो करता है। तो उन पर इस तरह का कोई एलिगेशन या कोई रोक टोक क्यों नहीं है? देखिए, इंडिया का जो GDP है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। इंडिया का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमसे ज़्यादा, वो दुनिया के माने जाने इंडस्ट्रियलिस्टों में गिना जाता है। उसके बाद जो वहाँ पे एक 40 करोड़ की मिडिल क्लास आबादी है, उसको हुकूमत सपोर्ट कर रही है, उनको नेशनल दायरे में ला रही है। हम इन बातों पे बहुत पीछे हैं। हम किसी भी चीज़ में इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाते। एक चीज़ है जिसमें हम कम्पीट करते हैं, वो सिर्फ है प्रोपेगेंडा। कि हमारे मीडिया सर इस तरह की वर्किंग करते हैं कि एक डर में रखा हुआ है हुकूमत को कि नहीं, हम यहाँ पे पैसे इसलिए कम नहीं कर सकते कि जी वो फलाना मिसाइल छोड़ देगा, फलानी कलाशनकोव चला देगा। यार, आज ये कल्चर नहीं है। आज हमें अपने दफाई बजट कम करके हमें तालीम पे इन्वेस्ट करना होगा, हमें रोजगार देना होगा, हमें नए टूल सीखने होंगे, तब जो है वो कौमें तरक्की करती हैं। खाली कलाशनकोव लेके मिसाइल जो है वो ये पुरानी किस्से कहानियां होगी, हमें इसे हम तो ऑलरेडी IMF की बहुत सारी शराइत मान चुके हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये शराइत भी उनकी मान लेगी? हो सकता है किसी हद तक मान ले, लेकिन हो सकता है ना मान ले, क्योंकि ये मुल्क की सलमियत का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि सलमियत, इसी वजह से तो हमारा मुल्क सलामत रह चुका है। अगर ये चीज़ें ना हो तो हो सकता है कब से हमारे ऊपर ये जो हुक्मरानी है फॉरेन कंट्रीज़ की होती है, US की या इंडिया की। क्योंकि इंडिया देख ले, इंडिया से पहले भी क्या बालाकोट वाक़िया देख, 29 फरवरी वाला क्या किया था उन्होंने। इसी वजह से तो हम बच गए। अगर ये एटम बम ना होता शायद ये हम हमारे ऊपर चढ़ाई करती। इसी एटम बम की वजह से तो हम महफूज है। हमारी तो हिस्ट्री है लोन लेने की, तो अगर थोड़ा सा और ले लेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं है। इंडिया भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है डिफेंस सेक्टर पर लगाता है। इंडिया पर इस तरह की रोक टोक क्यों नहीं लगाई जाती? इंडिया पर इस तरह की रोक टोक इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि इंडिया ने कर्ज नहीं लिया हुआ किसी से। हम जो हैं कर्ज़ई हैं। जब एक गुलाम कौम होगी तो भाई उसको लाजमी बात है, जब है ही गुलाम तो उन पर आप फिर कंडीशन ज़्यादा इम्प्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू इंडिया हम तो बड़ी मतलब अजीब सी कंडीशन में है ना, तो उसकी वजह से हम पर कंडीशंस लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे। क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट इन शराइत को मानेगी या नहीं? कौन सी शराइत? यही जो IMF ने लगाई हैं। जब पहले वाली शराइत मान रही है तो लाजमी बात है ये भी मानेगी, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया ना, कंक्लूजन उसका यही है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर हमें लोन ले लेना चाहिए अपने पड़ोसी ममालिक से। तो क्या हमें अपने न्यूक्लियर मिसाइल को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए एज अ पाकिस्तान, या आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो मैंने आपको रिजल्ट बताया कि भाई शॉर्ट टर्म बेसिस पर उनकी कंडीशन को पूरा कर दें। आप इसकी तरफ जाएं ना, ये ऑप्शन है ही नहीं भाई। अगर ऐसा हो जाता है तो इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स? अगर न्यूक्लियर मिसाइल हमने उनके पास रखवा दिया, बिल्कुल लाजमी बात है फिर जो हमारे पास रही सही, जो हमारे पास पावर है वो भी नहीं बचनी हमारे पास।
तो ऑब्वियसली यही है कि भाई उन्हें तो मतलब इस कंडीशन पर जाने ही चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा, इस ऑप्शन को अवेल करना ही नहीं चाहिए। सेकंड ऑप्शन ढूंढें, और सेकंड ऑप्शन यही है कि आप लोन लें। आपको पता है IMF ने मजीद ये कहा है कि इन दोनों चीज़ों पर बहुत सारा पैसा लगता है और पाकिस्तान जैसी कंट्री ऐसी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती। मतलब हमारे लिए बहुत इंसल्ट की बात है कि उन्होंने कहा है कि हम न्यूक्लियर मिसाइल अफोर्ड नहीं कर पा रहे। न्यूक्लियर मिसाइल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, किस बेसिस पर कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमारे न्यूक्लियर मिसाइल पर, हमारी आर्मी पर, हमारे डिफेंस सेक्टर पर हम बहुत सारा पैसा लगाते हैं और पाकिस्तान जैसी कंट्री इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती जो हमारे हालात हैं इस वक्त मुल्क के। बेसिकली उन्होंने कहा सही है। उन्होंने इसलिए सही कहा है क्योंकि हम लोग जो हैं वो डिफेंस पर अपना बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ बजट जो है वो हमारा डिफेंस पर ही लग जाता है। एजुकेशन सेक्टर में हमारा है नहीं, ठीक है। टूरिज्म पर हम मतलब एलोकेशन नहीं करते बजट की, सही हो गया, जिसकी वजह से हम ये है कि हमारी जो मतलब तरक्की की जो राह है उस पर मतलब वो इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर हर्डल्स आ रहे हैं। तो वो हर्डल्स इसीलिए ख़त्म हो सकेंगे जब हम मतलब सिर्फ डिफेंस से आगे सोचेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो यहाँ पर बात हो रही है IMF को लेकर। पाकिस्तान IMF से जो किस्त पेंडिंग पड़ी है $7 बिलियन की, उसको जारी करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है। IMF लगातार अपनी शर्तें बढ़ाता जा रहा है और पाकिस्तान उनको मानते जा रहा है। लेकिन इस बार IMF ने जो 2-3 प्रकार की जो शर्तें लगाई है ना, अब पाकिस्तान जो है ना उसकी एक तरीके से आप कह सकते हो कि मुंडी जो है ना पूरी तरीके से IMF के हाथ में आ जाएगी। IMF ने कौन कौन सी शर्तें रखी है वो मैं पहले बता देता हूँ। IMF ने एक तो कहा है कि आपका जो आर्मी का जो बजट है ना ये इतना ज़्यादा है, इसमें 15 से 20% की कटौती कर दो। इतना ज़्यादा बजट आर्मी को देने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि आपका जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है, उसको बंद कर दो, क्योंकि इस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए ना बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है और पाकिस्तान आज के समय में इतना ज़्यादा पैसा किसी मिसाइल के ऊपर लगाना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि खाने को तो तुम्हारे पास आटा नहीं है और लॉन्ग रेंज मिसाइल बना के कहाँ जाना है तुमको। तो IMF ने सीधी सीधी 2 शर्तें रखी हैं और इन दोनों शर्तों के अलावा एक और शर्त रखी है। तीसरी शर्त यह है कि IMF ने कहा है कि आपकी जो आर्मी है ना वो बहुत ज़्यादा बिजनेस करती है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वगैरह चलाती हैं। तो उस पर क्या होता है कि मामूली सा टैक्स लगता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लगा भी नहीं सकती आर्मी के ऊपर। आर्मी की जो फैक्ट्री वगैरह है, क्योंकि गवर्नमेंट ही आर्मी के अंडर आती है, तो गवर्नमेंट आर्मी के प्रोडक्ट के ऊपर, फैक्ट्री के ऊपर टैक्स कैसे लगाए। तो जब IMF को इस बारे में पता चला तो IMF ने कहा कि भैया उन फैक्ट्रियों वगैरह पर टैक्स बढ़ाओ। तो ये चीज़ तो अब आर्मी को तो पसंद आएगी नहीं, और ये जो बजट कम करने वाली बात है वो भी आर्मी को पसंद नहीं आएगी। तो ये 2-3 प्रकार की जो शर्तें IMF ने रखी है ना, उसके बाद पाकिस्तान को सामने बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो गई है कि अब क्या करें। अगर IMF की शर्तें नहीं मानेंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे। और यही पाकिस्तान की सरकार ने कोशिश भी की, वो चली गई सऊदी अरेबिया के पास। सऊदी अरेबिया से कहा कि ठीक है IMF तो बहुत ज़्यादा कड़ी शर्तें लगा रहा है, आप हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। तो सऊदी अरेबिया ने कहा है कि पहले IMF की बात मानो, उसके बाद हम भी आपको लोन देंगे, IMF क्या आपको देगा, लेकिन पहले आपको IMF की शर्त माननी पड़ेगी। उसके बाद पाकिस्तान की सरकार फिर गई IMF के पास कि 1-1.5 बिलियन दे दीजिए, क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है, आटे का क्राइसिस, आटा वगैरह नहीं मिल रहा है, लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। तो यहाँ पर IMF ने कहा है कि ठीक है हम आपको 1-1.5 बिलियन की किस्त जारी करते हैं, लेकिन एक गारंटेड लेके आओ। गारंटेड यानी कि आपका कोई भी दोस्त मुल्क है जिसको लेकर आओ, वो कहेगा, साइन करेगा कि ठीक है ये पैसा अगर पाकिस्तान नहीं लौटा पाया तो हम लौटाएंगे, हमारी गारंटी पर आप दे दीजिए। तो अब फिर से प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब पाकिस्तान जैसे देश की गारंटी कौन दे भाई। उनके जो दोस्त हैं चाइना वगैरह, उधर तुर्की वगैरह, और उनके खुद के बुरे हाल पड़े हैं, तो वो भी अब गारंटी दे तो IMF पैसा दे। तो यहाँ पर ना बहुत बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान की सरकार के सामने। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।